दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे जो कि आपको अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के सिम्टम बता देंगे। और वो भी बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव जो कंफर्म होती है उसके बाद की तो बात मैं कर ही रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ को पीरियड मिस होने के भी पहले उनके शरीर बहुत सारे ऐसे संकेत देता है, क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं काफ़ी कॉन्शियस होती हैं अपने शरीर को लेके। उनके शरीर में कुछ भी अगर ऐसा चेंजेस होता है तो वो तुरंत से पकड़ लेती हैं कि नहीं, इट्स अ टाइम कि अब शायद वो प्रेगनेंसी उन्होंने कंसीव कर ली है। तो बहुत सारे बदलाव होते हैं क्योंकि तेज़ी से हार्मोन चेंज हो रही हैं आपके शरीर में। देखिए, और कहा जाता है ना, जिस दिन आपका पीरियड आता है, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट जो डे है वो एक डेट है, उसके 7 दिन पहले यानी 1 हफ्ते पहले आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि जिस समय आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेरस की वॉल पे जब चिपकता है, उसके बाद से आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस अगर आप नोटिस करते हैं तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं पीरियड मिस होने के पहले ही कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं। तो आज उन्हीं बदलावों में से एक बहुत बड़ी बदलाव की मैं बात कर रही हूँ। ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव आती है। ब्रेस्ट आपको ऐसे 7 संकेत देता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसके बाद आप प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है। तो वो क्या क्या बदलाव आपके ब्रेस्ट में आते हैं उसको मैं डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं वो अपने ध्यान देती हैं, उनको अगर पता चलता है कि जिस समय उनका पीरियड आता है उस समय के 2-3 दिन पहले उनको कुछ और ही सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे कि उसको हम लोग पीएमएस बोलते हैं। तो ये सिम्टम और पीएमएस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं। उसके ऊपर सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, तो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि वो उसमें अगर पीरियड आने वाले हैं तो क्या चेंजेस आएंगे और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो पीएमएस में भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ अंतर ज़रूर होता है अगर आप प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है तो सबसे पहले बदलाव की अगर मैं बात करूं, और पीएमएस होता क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको मेंस्ट्रुएशन आने के पहले आपके ब्रेस्ट में फील होता है। लेकिन अदर भी कुछ बदलाव होते हैं ब्रेस्ट में जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। सबसे पहला बदलाव होता है आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस का आना। टेंडरनेस यानी कि आपके ब्रेस्ट कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो जाएंगे, इतने नाजुक हो जाएंगे कि आपको थोड़े से भी झटके या फिर थोड़ा सा भी अगर उसमें अनयूजुअल सा फील होगा तो आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, कोई झटका लग सकता है, पेन होगा जो कि आपको पहले महसूस नहीं होता था, अब वो चीज़ें होंगी। तो अगर इस तरह के बदलाव आपको दिखते हैं, अगर ऐसा लगता है आपको कि आपके पीरियड मिस हो गए हैं और इस तरह की चीज़ें आपको लग रही हैं, तो आपको माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं मन में कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। दूसरा बहुत बड़ा बदलाव ये आता है कि जो आपके निप्पल का जो एरिया होता है वो बहुत सारी लेडीज़ में एकदम स्टार्टिंग में नहीं होता है, जनरली ये 3 महीने के बाद ही दिखता है। क्योंकि इतना सडन डार्क हो जाना, मैं नहीं कह सकती हूँ कि सडन डार्क होता है, बट आपके ब्रेस्ट के कलर में आपको थोड़ा सा बदलाव अगर दिखता है, जो एरोला होती है, जो निप्पल का जो पार्ट होता है उसमें थोड़ी डार्कनेस आपको लग सकती है। तो ये दूसरा बड़ा ये जो चेंज है ये भी आपको एक प्रेगनेंसी कंसीव होने की निशानी बता सकते हैं। तीसरा बहुत बड़ा आपको सिम्टम ये दिखेगा कि आपके ब्रेस्ट की जो साइज है उसमें परिवर्तन आएगा। जो भी आपका ब्रेस्ट पहले जो आप नंबर आप यूज़ करते थे ब्रा का, वो आपको चेंज हो सकता है, क्योंकि उस समय होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा होता है। क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो वहाँ पर आपके बेबी बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो बेबी को फीड करने का भी काम जो होता है उसको भी भगवान तैयारियां कर रहे होते हैं आप, क्योंकि 9 महीने के बाद आपको बेबी को फीड करना है। तो वहाँ पर आपके ब्रेस्ट में भी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो ब्रेस्ट में सूजन सी हो सकती है। तो इस तरह का अगर आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ब्रा का नंबर बदल गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सिम्टम माना जा सकता है। चौथा बहुत बड़ा सिम्टम ये होता है कि अगर आपको ब्रेस्ट में लगेगा कि आपको फुलनेस सी लग रही है, सूजन के साथ साथ आपको थोड़ी सी हेवीनेस लग रही है, या कि आपको लगेगा कि थोड़ा पहले से ज़्यादा उनमें उभार आ गया है, थोड़ी सी अजीब से आपको पता ही चल जाएगा, उनमें सूजन आएगा, थोड़ा भारीपन लगेगा, तो आपको डेफिनेटली ये लगने लगेगा और अंदर से एक अंदाज़ा मिल जाता है कि नहीं, अब हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। ये तो रही चौथी पॉइंट। अब मैं 5वीं पॉइंट की बात कर रही हूँ जो कि बहुत सारी लेडीज़ इसे फेस करती हैं।
उनके निप्पल में या उनके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग होना, और ख़ास करके जो निप्पल का एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो अगर आपको कंटिन्यूस इचिंग जैसी फील हो रही है तो देखिए, इचिंग का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा तो वेन्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैलेंगी, कुछ उनमें उभार ज़्यादा होगा, स्किन थोड़ी सी खींचेगी, तो हो सकता है कि इचिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। तो अगर कंटिन्यूस आपको इचिंग होती है तो वो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। तो इस समय सिर्फ आपको एक माइल्ड सा मॉइस्चराइजर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी इचिंग दूर हो जाएगी। छठा एक बहुत बड़ा सिम्टम ये भी देखा जाता है आपके ब्रेस्ट में कि आपकी ब्रेस्ट के जो निप्पल होता है उसमें आपने महसूस किया होगा छोटे छोटे जो डक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हैं बम्प्स टाइप होते हैं, जो कि जो डक्ट होता है, जो मेन डक्ट होता है उसके आसपास बहुत सारे ऐसे बम्प्स उभरे हुए रहते हैं। तो उनमें आपको उभार जैसा फील होगा। वो सारे बम्प्स पहले इतने विजिबल नहीं होते थे, लेकिन एज सुन एज आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है तो बाकी जितने भी बम्प्स हैं उनमें आपको उभार जैसा फील होगा। अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो डेफिनेटली आपको मान के चलना चाहिए कि ये पीएमएस नहीं है बल्कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की निशानी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी लेडीज़ ये भी फेस करती हैं कि जैसे ही उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि तेज़ी से हार्मोन बढ़ रहे हैं, तो हार्मोन आपके जो मिल्क बनाने के जो डक्ट्स होते हैं, जो उनके ग्लैंड्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि जो नसें होती हैं उनका उभार भी साफ साफ दिखाई देता है। चाहे नसें आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे सकती हैं या ब्लू कलर की दिखाई दे सकती हैं, एज डिपेंड करता है, सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो आपको अगर उभार दिखाई दे रही है, नसों की उभार काफ़ी विजिबल है, तो अगर इस तरह की चीज़ें आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि अब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ शेयर कर सकते हैं उनके साथ ज़रूर करिए, नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन कोशिश करिए कि 1-2 शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए। और बाकी वीडियोस देखिए। आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।